हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर सेकंड क्लास है और इसमें हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की। स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है मानवीय अतीत के अन्वेषण द्वारा प्राप्त ज्ञान। और इस शब्द का इतिहास के लिए सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो हेरोडोटस ने किया था, जो यूनान के निवासी थे और इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। आगे देख लेते हैं डेफिनेशंस। इतिहास की परिभाषाएं। तो सबसे पहले है बर्कहार्ड। इतिहास उन चीजों का आलेख है जिन्हें एक युग दूसरे युग में से उल्लेखनीय मानकर ग्रहण करता है। आगे हैं प्रोफेसर ऑक्शाट। इन्होंने क्या कहा है? इतिहास जो है इतिहासकार का अनुभव है। इतिहासकार के अलावा कोई इसका निर्माण नहीं करता और उसका निर्माण करने का एकमात्र रास्ता है वो है इतिहास लेखन। आगे देख लेते हैं। इतिहास एक कहानी है, ऐसा कौन कौन से हिस्टोरियंस मानते हैं? तो ये हैं हेनरी पिरेन, रेनियर हैं, ट्रेवेलियन हैं, तोइजिंगा हैं और ओलिवर हैं। इनका मानना है कि हिस्ट्री जो है एक स्टोरी है। और इन्होंने हेनरी पिरेन ने डेफिनेशन दी है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के काया और उपलब्धियों की कहानी है। और रेनियर ने क्या किया है? रेनियर ने हिस्ट्री शब्द में से HI को अलग करके उसे स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो एक टाइम था जब है ना राजा रानियों और दरबारियों के राजनीतिक इतिहास पर फोकस किया जाता था। और इतिहास में क्या होता था, कुछ घटनाएं इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि वो कहानी की तरह ही लगती थी हमें। क्योंकि कहानी में क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर हीरो होता है और इसीलिए कहानी को इतिहास के साथ जोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, जन सामान्य के सांस्कृतिक इतिहास यानी कल्चरल हिस्ट्री पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। और ऐसे में हम इतिहास को स्टोरी नहीं कह सकते हैं। और अगर क्योंकि कहानी में क्या होता है, कल्पना के तत्व होते हैं यानी इमेजिनेशन होती है, और जिसका हिस्ट्री से कोई भी सरोकार नहीं है। तो इस तरह हम इतिहास को कहानी कहकर हम उसके महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं मान सकते कि जो है इतिहास जो है स्टोरी की तरह है। आगे देख लेते हैं। इतिहास ज्ञान है, ऐसा कौन कौन से हिस्टोरियंस मानते हैं? तो ये है क्रोचे, डिल्थे और आर्ची कॉलिंगवुड। क्रोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान को मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप एवं एक प्रेरक शक्ति माना है। तो अगर हम इतिहास को कहानी के स्थान पर ज्ञान का स्रोत माने तो ये अधिक ज़्यादा अर्थपूर्ण प्रतीत भी होता है। क्योंकि इतिहास में क्या है, एक सबक लेना आजकल एक मुहावरा जैसा बन चुका है। और अगर हम सभी इस मुहावरे पर अमल भी करें तो हमारी जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान हम इतिहास में पा सकते हैं। और इतिहास का सबसे बड़ी बात है कि इतिहास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भी यही है कि अतीत की घटनाओं के उदाहरण के द्वारा भविष्य का मार्गदर्शन करना। लेकिन यहाँ पर हीगल ने एक ऐसा कथन दिया है जो उल्लेखनीय है। और क्या है ये? कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं हमारी हिस्ट्री में जब इतिहास से सीख नहीं ली गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तबाही हुई थी उससे अगर सीख ली गई हुई होती तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि इतिहास से सीख ली गई। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि इल्तुतमिश हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक, जो कि मंगोलों की बर्बरता के इतिहास से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो मंगोल शासक चंगेज खां थे उनके विरोधी ख्वारिज्म के राजकुमार मांगबरनी को शरण देने से मना कर दिया। और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि इतिहास से तो सीख ली ही, साथ ही दिल्ली सल्तनत जो कि उस टाइम पे प्रारंभिक दौर में थी यानी शैशवावस्था में थी अपनी, तो उसको भी बचा लिया।
चंगेज खां के कहर से। तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि इतिहास ज्ञान भी है और ज्ञान का प्रमुख स्रोत भी है। इसीलिए हम हर कदम पर इससे शिक्षा एवं मार्गदर्शन लेकर अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं, एक सुखद भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इतिहास सामाजिक विज्ञान है, ऐसा कौन कौन मानते हैं? कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम मानवीय अध्ययन यानी ह्यूमैनिटीज के स्टडीज में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके इतिहास को सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ा। यानी सर्वप्रथम इतिहास को सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ने वाले व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स। विल्हेम डिल्थे पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया। अब है प्रोफेसर A.L. राउस। इतिहास मुख्यतः मानव का उसके भौगोलिक एवं भौतिक पर्यावरण का लेखा जोखा है। उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां एक दूसरे की अंतःक्रिया से शुरू हुई हैं, ऐसा इनका मानना है। तो इतिहास न केवल सामाजिक विज्ञान है बल्कि सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले विषयों में सबसे प्रमुख विषय इतिहास ही है। तो इस तरह हमने आज कुछ डेफिनेशंस देखी हैं हिस्ट्री की। कुछ डेफिनेशंस और भी बाकी हैं अभी, अगली क्लास में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।